हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप क्लास 73 में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत जोरदार टॉपिक जो गणित की जान बोलते हैं, गणित की पहचान बोलते हैं। वो क्या है, आप थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय, जिसके एक पाइथागोरस प्रमेय वैज्ञानिक थे, एक पाइथागोरस प्रमेय सिद्धांत उन्होंने दिया कि उन्होंने बताया कि अगर हमारे दो भुजा दिए हैं तो तीसरे भुजा का मान कैसे निकालना है। जैसे लंबाई चौड़ाई हमारा दिया है तो हमें ऊंचाई कैसे ज्ञात करना है। तो ऐसे उन्होंने एक सिद्धांत दिया और अपने नाम से ही उन्होंने अपना पहचान दिया, क्योंकि अक्सर कोई चीज अगर हम बनाते हैं तो अपना नाम ही देते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय सिद्धांत क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आज मैं इस वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर करने वाला हूं कि कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, कहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि इसकी जरूरत सबसे ज्यादा हमारे इंजीनियरिंग जो इंजीनियर होते हैं और फिजिक्स में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि उसमें एरिया निकालना रहता है, सर्कल निकालना रहता है और कितना बाई कितना क्या करना रहता है। ये इसी पाइथागोरस प्रमेय से ही हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मजे आने वाले हैं, तो आप मिस मत करिए। और चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखो दोस्तों, आपको पता है कि ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। उन्होंने क्या है, एक त्रिभुज पे ही सिद्धांत दिया। ये त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज हमारा क्या है, ये बी सी। उन्होंने एक त्रिभुज जो हमारा था वो समकोण त्रिभुज पे ही उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत बनाया था। तो ये हमारा क्या है, बी कोण हमारा समकोण है। उन्होंने बताया कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज है क्या। तो जिसका मान 90 अंश डिग्री होता है, जिस कोण का मान 90 डिग्री अंश होता है, या वह कोण जो 90 अंश का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप देखो, अब यहीं से उनकी टेक्निक शुरू होती है। उन्होंने कहा कि जहां समकोण त्रिभुज होता है उसकी सामने वाली भुजा हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, सामने वाली भुजा हमारा कर्ण होता है। अब देखो, ये त्रिभुज किसके बल पे टिकी है, यानी इस वाले रेखा के बल पे टिकी है ना। तो ये हमारा क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। अब आपको समझ में आया। अब देखो, कर्ण हमारा, सामने वाली भुजा हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। अब देखो, ये जो सबसे बड़ी सबसे लंबी रेखा जो सीधी रेखा है, ये हमारी क्या है, लंब है। उन्होंने बताया कि ये जो हमारी, देखो ये हमारी क्या है, सीधी रेखा जो है यही हमारा लंब है। और 90 अंश कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण कहलाती है। और ये हमारा क्या है, आधार कहलाता है। जो दोनों भुजा हमारा इस पे टिका होता है, आधार कहलाता है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, चलिए चलते हैं, हम देखते हैं। देखो, उन्होंने ये बताया कि जो हमारे, ये सबसे बड़ी भुजा है हमारी, ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो ये उन्होंने बताया कि कर्ण, जो हमारा कर्ण होता है, ये कर्ण का स्क्वायर, उन्होंने बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। उन्होंने बताया कि जो हमारा कर्ण स्क्वायर है बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब आपको समझ में आया कि जो हमारा कर्ण होता है वो लंब और आधार के योग के बराबर होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब आपको देखो, कर्ण हमारा क्या है, AC है। कर्ण हमारा क्या, AC है। तो हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, AB है। तो हम क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस, अब आधार हमारा क्या है, आधार हमारा BC है। तो हम क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय सिद्धांत है।
तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि देखो जब तक आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझेंगे, इसमें लंब कर्ण और आधार नहीं समझेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आए। उन्होंने यही कहा कि जो हमारा कर्ण है वो लंब तथा आधार के योग के बराबर होता है, स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। जब तक आप एग्जांपल के हिसाब से नहीं समझेंगे, चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि अभी आपने ये सोच रहे होंगे कि ये तो कर्ण है, ये तो लंब है, ये आधार है, तो ये कैसे फार्मूला फॉलो होगा। तो अभी हम जब एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे तो चीजें निचोड़ आपको समझ में आएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बीच में आप छोड़ के मत जाइएगा। तो चलिए चलते हैं, एक एग्जांपल के साथ में आपको हम समझाते हैं। यदि लंब 3 सेंटीमीटर हो तथा आधार 5 सेंटीमीटर हो तो कर्ण ज्ञात करो। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, आपको क्या बताया कि आपका लंब कितना है 3 सेंटीमीटर और आधार हमारा 5 सेंटीमीटर हो, तो कर्ण का मान ज्ञात करो, कर्ण का मान ज्ञात करो। अब देखो आपको पता है ये हमारा कर्ण है, ये आधार है और ये हमारा क्या है, लंब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया है, तो यहां लिखेंगे दिया है, दिया है। अब देखो दिया है क्या है हमारा AB। अब क्या है हमें, देखो लंब सबसे पहले हमारा क्या है AC, कर्ण स्क्वायर निकालना है तो AC। चलिए सबसे पहले हम दिया है तो देखेंगे AB हमारा कितना दिया, AB यानी लंब है, तो AB हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर, तो AB बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या है आधार क्या है BC है, आधार क्या है BC बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, AC निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या कह रहा है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब AC हमें ज्ञात करना है, AC हम ऐसे लिख लेंगे बराबर AB का मान हमारा कितना दिया है, AB का मान हमारा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस BC का मान कितना दिया है हमारा, BC का मान 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, देखो अब देखो AC स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 5 25। अब ये कितना हो गया हमारा AC स्क्वायर बराबर 25 5 30 4 34। अब ये हो गया AC बराबर अंडर रूट 34, और यही हमारा क्या आ गया, लंब का मान आ गया। यानी हमारा कितना आ गया, AC बराबर अंडर रूट 34 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको ज्ञात करना है। तो आपको 2 मान दिया रहेगा, तीसरा मान आपको ज्ञात करना रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमें यकीन है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको दिल से धन्यवाद है, और ऐसे वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।